Hello guys, this is Sagar. Welcome back to my YouTube channel Cycle and Parts Room. Today I'll be looking at the difference between Microshift and Shimano gears. But before that, make sure you watch the video completely and also don't forget to subscribe to my channel. तो माइक्रोशिफ्ट गेयर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने 21 स्पीड की हीरो स्पिन डोराइन बाइसिकल ली है, जिसपे लेफ्ट साइड पे 3 स्पीड का शिफ्टर है एंड राइट साइड पे 7 स्पीड का माइक्रोशिफ्ट शिफ्टर है। तो माइक्रोशिफ्ट गेयर्स में मुझे जो फर्स्ट ड्रॉबैक लगी वो ये है कि आप देख रहे होंगे रियर शिफ्टर में 1 और 7 का इन्होंने प्रॉपरली डिस्प्ले किया है, बट बीच के जो नंबर्स है 2, 3, 4, 5 एंड 6 इसका कोई प्रॉपर डिस्प्ले नहीं है, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि राइडर को ये मालूम नहीं चलता है कि वो रियर में किस गियर पे राइड कर रहा है। ठीक है, इसे एक कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट होगा कि गियर पैटर्न को फॉलो करते टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। दूसरी ड्रॉबैक जो मुझे माइक्रोशिफ्ट शिफ्टर्स में दिखी वो ये है कि इसकी यूनिडायरेक्शनल शिफ्टिंग। यूनिडायरेक्शनल शिफ्टिंग का मतलब हाई और लो गियर्स में जब आप शिफ्ट करेंगे आपको एक ही डायरेक्शन में प्रेस करना पड़ेगा माइक्रोशिफ्ट शिफ्ट लिवर्स को। ठीक है, ये देखिए मैं करके बता रहा हूँ जी। वेयर एज शिमानो में हाई के लिए आपको पुल करना पड़ता था एंड लो के लिए पुश करना पड़ता था। सिमिलरली आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में भी वही प्रॉब्लम है, आपको हाई और लो के लिए दोनों के लिए पुश करना पड़ रहा है। तीसरी ड्रॉबैक जो मुझे माइक्रोशिफ्ट शिफ्ट लिवर्स में दिखी वो ये है कि जो नीचे का शिफ्ट लिवर है वो एक फाइबर कास्ट है, जिसके कारण ज़्यादा प्रेशर लगाने से कभी कभार वो टूट जाता है। चौथी चीज़ जो माइक्रोशिफ्ट शिफ्टर में देखने के लिए मिलती है कि शिफ्ट लिवर और ब्रेक लिवर दोनों एक सेपरेट पार्ट है। तो ये हालांकि एक 2 फिंगर ब्रेक लीवर है, लेकिन अगर आप इसे अपग्रेड या डाउनग्रेड करना चाहें 2 फिंगर से 1 फिंगर या 4 फिंगर करना चाहें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसे अपग्रेड या डाउनग्रेड करना। तो इसका ये बेनिफिट होगा कि आपको ब्रेक लीवर अपग्रेड करने के लिए शिफ्टर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके रियर ड्रिलर की। तो रियर ड्रिलर में आप देखेंगे कि माइक्रोशिफ्ट करके इन्होंने लिखा है, 6-7 स्पीड कुछ मेंशन नहीं किया है। साथ ही साथ माइक्रोशिफ्ट ने खुद की अपनी कोई फ्रीव्हील नहीं बनाई है, तो ये कोई भी जनरल फ्रीव्हील में असेंबल हो जाती है 7 स्पीड की। तो ये भी मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि उन्होंने अपनी खुद की फ्रीव्हील नहीं बनाई। सिमिलरली फ्रंट ड्रिलर में आप देखेंगे कि कोई ऐसी ब्रांडिंग कर नहीं रखी है, जनरली एकदम सारा ब्लैक एंड सिल्वर पेंट कर रखा है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि इन माइक्रोशिफ्ट शिफ्ट लिवर्स में आप हाइड्रोलिक ब्रेक भी असेंबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको शिफ्टर को चेंज नहीं करना पड़ेगा, नया शिफ्टर नहीं लगाना पड़ेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक कंपैटिबल होती है माइक्रोशिफ्ट की शिफ्टर्स, क्योंकि ये ब्रेक लिवर के साथ नहीं आती है, ये सेपरेट पार्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये जो आपको कैलिपर दिख रहा है ये मैकेनिकल वाला लगा है, इस पर आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स वाला कैलिपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स ईजिली अपग्रेड हो जाएगी माइक्रोशिफ्ट की शिफ्टर्स। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर फ्यूचर में आप हाइड्रोलिक ब्रेक इक्विप करना चाहें तो बहुत ईजिली कर पाएंगे इन शिफ्टर्स के साथ। तो शिमानो गेयर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने 21 स्पीड की रैले गैलप साइकिल ली है। ये 500 शिमानो शिफ्टर्स के राइट शिफ्टर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का प्रॉपर डिस्प्ले है एंड लेफ्ट हैंड साइड के शिफ्टर में 1, 2 एंड 3 नंबर्स का प्रॉपर डिस्प्ले है। तो ये तो बात हो गई ये 500 शिफ्टर के डिस्प्ले के रिगार्डिंग। अब इस शिफ्टर में आप देख सकते हैं कि रियर का गियर शिफ्ट करते टाइम नीचे वाले लीवर को प्रेस करते ही गियर जो है लोअर नंबर पे चले आता है, अपर शिफ्टर को पुल करते ही हायर नंबर पे चले आता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है ये 500 शिफ्टर की। अब आप देख सकते हैं कि जो ब्रेक का लीवर है वो शिफ्टर के साथ ही असेंबल्ड है यूजिंग अ रिवेट जॉइंट। तो इससे क्या हो जाता है, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक अपग्रेड करना इस शिफ्टर में आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक लगाएंगे तो आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स परचेज करने के साथ साथ आपको शिफ्टर्स भी परचेज करने पड़ेंगे। इस बाइसिकल में आप देख सकते हैं कि शिमानो अल्टस का रियर डिरेले लगा है। शिमानो के पास हमेशा एक रेंज ऑफ गियर्स रहता है, यानी आपके पास शिमानो टॉर्नी, अल्टस, असेरा, एलिवियो, डियोर, ऐसे एक बहुत बड़ी रेंज है शिमानो गियर्स की। तो फ्यूचर में अगर आपको शिमानो गियर को अपग्रेड करना है, फ्रीव्हील को कैसेट में अपग्रेड करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि शिमानो के पास बहुत बड़ा रेंज है। सिमिलरली फ्रंट डिरेलियर आप देख सकते हैं, इस पर शिमानो टॉर्नी ब्रांड का और बहुत ही अच्छा दिखता है, ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है और ये डुअल पुल मैकेनिज्म है, यानी लोअर पुल एंड टॉप पुल दोनों तरीके से ये काम कर सकता है। तो एक और बेनिफिट है शिमानो गियर्स की कि आपको रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड आपको वैरायटीज़ मिलती है और अपग्रेडेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इसकी अक्रॉस इंडिया। आपको कभी भी इसमें रेंज में शॉर्टेज नहीं मिलेगी। तो अब हम थोड़ी सी बातें ब्रेक लीवर की कर लेते हैं।
तो एज यू कैन सी ये ब्रेक लीवर असेंबल्ड है शिफ्टर के साथ, ये 500 और ये 2 फिंगर ब्रेक लीवर है। इसे हमें अगर अपग्रेड करना हो 4 फिंगर पे या फिर 1 फिंगर पे डाउनग्रेड करना हो तो वो हमारे लिए अगेन थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस होगा, बिकॉज इसमें हमें हमारा शिफ्टर ही चेंज करना पड़ेगा, हमें नया शिफ्टर लेना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ी सी बातें शिफ्ट लेवल की कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर शिफ्ट लेवल पे लो एंड हाई करके मेंशन किया हुआ है, तो इससे यूज़र को बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि वो हाई गियर की तरफ जा रहे हैं कि लो गियर की तरफ जा रहे हैं। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू रैली गैलप 29 इंचेस एंड टू ऑल ऑफ यू, और अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे फिर से। मैं इस वीडियो का एक समरी बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद ही एक समरी प्रिपेयर करें इस वीडियो को देखकर। अगर आपको इस वीडियो पर कुछ डाउट है तो आप ये वीडियो फिर से देखिए और डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए, मैं उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।